हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग हमारा हेलोजन डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रिपरेशन मेथड्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को। ठीक है, तो जनरली इसमें क्या होता है, अलग अलग कैटेगरी होती है और अलग अलग हम लोग अलग अलग कंपाउंड्स का इस्तेमाल करके एक तरीके से हम लोग क्या बनाते हैं, अल्काइल हैलाइड बनाते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा जो फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड होता है दैट इज फ्रॉम अल्कोहल्स। ठीक है, अल्कोहल्स, अल्कोहल्स का मतलब क्या होता है, जनरल फार्मूला उसका होता है ROH। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले, एक तरीके से ROH का इस्तेमाल करके, है ना, किसका इस्तेमाल करके, ROH का इस्तेमाल करके हमको बनाना है RX। है ना, मुझे क्या समझ में आ रहा है इस सिचुएशन में, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इस OH को मुझे क्या करना है, किसी तरह हटा के वहाँ पे किसको ऐड करना है, X को ऐड करना है। तो ये एक तरीके से कौन सा रिएक्शन हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, कि जब हम लोग किसी एटम मॉलिक्यूल को हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं बाय द अनदर एटम और मॉलिक्यूल, दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हो गया। तो हमको क्या करना है, एक तरीके से ROH से क्या बनाना है, RX बनाना है। ठीक है, तो जनरली इसके ना मेनली हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास 3 सिचुएशंस हो सकते हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, देखो जैसे मैं कह रहा हूँ कि जिस चीज़ पे भी रिएक्शन होती है, जैसे ROH पे हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं, अल्कोहल के ऊपर ही हम लोग रिएक्शन करेंगे, है ना, तो इसको कहा जाता है सबस्ट्रेट। क्या कहा जाता है, सबस्ट्रेट। ठीक है, और जो हमारा अल्कोहल सबस्ट्रेट है, तो हम लोग क्या करने वाले, हैलाइड ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं बाय एडिंग समथिंग, है ना, किसी चीज़ को ऐड करके हम लोग क्या कराने वाले हैं, उसको RX में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जिस चीज़ को ऐड करके हम लोग RX में कन्वर्ट करेंगे उसको बोलेंगे रिएजेंट। क्या बोलेंगे, REAGENT, क्या बोलेंगे, रिएजेंट। है ना, तो याद रखना है, जिस पे एक्सपेरिमेंट होता है वो सबस्ट्रेट होता है, जिसके थ्रू आउट होता है उसको रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आई थिंक आपको याद रहेगी, है ना। तो अब मुझे क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हमको सबस्ट्रेट पता है कि हमारा सबस्ट्रेट क्या रहने वाला है, अल्कोहल रहने वाला है। ठीक है, ये बार बार हमने देख लिया। रिएजेंट्स क्या होंगे, है ना, किस टाइप के रिएजेंट्स का इस्तेमाल करके हम लोग क्या बना सकते हैं, RX बना सकते हैं, इस चीज़ को समझना है। ठीक है, तो जनरली अगर बात करें हम लोग फर्स्ट रिएजेंट की, तो जो हमारा फर्स्ट रिएजेंट हो सकता है वो हो सकता है HX, है ना, इसको कहा जाता है हाइड्रोजन हैलाइड। क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन हैलाइड। यानी देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जब मैं किसी अल्कोहल ग्रुप को लूँ, ROH को लूँ, ठीक है, और उसको रिएक्ट करवा दूँ किसके साथ, HX के साथ, किसके साथ, HX के साथ, तो जो भी मेरा चीज़ बनेगा वो क्या बनेगा, RX बनेगा। जो भी मेरा प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, RX होगा। बट याद रहे, ये जो HX होता है, इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो वो इजीली ब्रेक नहीं होती है, बिकॉज जहाँ तक मेरा अनुमान है, अगर आप लोग इस चीज़ को समझने जाओ तो मुझे ये पता है इस X को इस OH की जगह पर डालना है और इस OH को इधर डालना है ना, यही बात होने वाली है ना। तो मुझे इस X और H के बीच के बॉन्ड को तोड़ना है, बट ये क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं काफ़ी। ठीक है, तो मुझे इस चीज़ को ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ जनरली आप बोल सकते हो कि कैटालिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, कुछ कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, यानी जब भी याद रखना है, क्या, जब भी मैं बोलूँगा कि हाइड्रोजन हैलाइड और अल्कोहल का इस्तेमाल करके मुझे प्रिपरेशन करना है किसका, अल्काइल हैलाइड का, तो देयर शुड बी अ प्रेजेंस ऑफ व्हाट, कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट आपको ऑलरेडी पता है, कैटलिस्ट इज व्हाट, कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस विच इन्हांस द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उसका काम क्या है, कैटलिस्ट का बस काम क्या है, रिएक्शन की स्पीड को बूस्ट करना एक तरीके से, है ना, पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्लियर हो गया। तो हमारा पहला हो जाएगा रिएजेंट हमारा, दैट इज हाइड्रोजन हैलाइड। हमारा जो सेकंड रिएजेंट हो सकता है, सेकंड रिएजेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरस हैलाइड। क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस हैलाइड्स। फॉस्फोरस हैलाइड्स क्या होते हैं, फॉस्फोरस हैलाइड्स आर PX3 और वेदर इट इज PX5, इसी को बोला जाता है फॉस्फोरस हैलाइड। तो ये हमारा सेकंड रिएजेंट है, इसका भी इस्तेमाल करके हम लोग क्या बनाएंगे, अल्काइल हैलाइड बनाएंगे। और थर्ड एक रिएजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको बोलते हैं थायोनील क्लोराइड। थायोनील क्लोराइड। ठीक है, ये हमारे जनरली अल्कोहल की मदद से जब हमको RX बनाना हो तो ये मेनली हम 3 रिएजेंट्स का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है, तो अभी एक एक करके क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद देयर फर्स्ट रिएजेंट दैट इज यूजिंग, ठीक है, बोल सकते हैं यूजिंग HX। ठीक है, HX के बारे में पढ़ने से या HX का इस्तेमाल करके पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कुछ चीज़ों को। क्या देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ HX, तो ये HX HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, HF भी हो सकता है और HI भी हो सकता है ना। इतने सारे हमारे पास हाइड्रोजन हाइलाइड है। तो अगर मैं बोलूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन है ना, यानी बोल सकता हूँ मैं स्पीड ऑफ रिएक्शन है ना, किसमें सबसे ज़्यादा तेज होगी। अगर मैं HCl लूँ या फिर HBr लूँ या HF लूँ या HI लूँ, इन चारों में से किस में सबसे ज़्यादा तेज़ रिएक्शन हो सकती है। आप बोल सकते हो एक तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हो, ऑर्डर ऑफ द स्पीड ऑफ रिएक्शन है ना, ये हमारा रिएक्शन किस में सबसे ज़्यादा तेज़ी से हो सकता है, किस HX के मामले में है ना। तो जहाँ तक मुझे पता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले केमिस्ट्री में क्या, कि जिसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है, क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बिग होता है। ठीक है, उसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोल सकते हैं, एक तरीके से बॉन्ड इंथैल्पी क्या होती है, कम होती है ना। और बॉन्ड इंथैल्पी जितनी कम होगी, रिएक्शन उतना क्या होगा, रिएक्शन उतना ही फास्ट होता है। ठीक है, इस चीज़ को नॉर्मली रिलेट करने के लिए मैं बोल सकता हूँ कि देखो मेरे पास ना कोई दो चीज़ें हैं, एक जो है जिसकी लंबाई जो है वो मान के चलो कि मेरे 1 मीटर इतना डिस्टेंस पे है ना, मैं 1 मीटर उसकी लंबाई है। अगर मुझे उस चीज़ को तोड़ना है तो मैं इजीली उसको तोड़ पाऊंगा। बट अगर उसी चीज़ को मैं अगर क्या कर दूं, 1 फीट पे ला दूं, है ना, सेम कंटेंट है, सेम चीज़ है। अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा है जो 1 मीटर लंबा है, जिसको मैंने तोड़ा तो वो इजीली टूट गया। बट अगर उसी लकड़ी के टुकड़े को जब मैं 1 फुट का कर दूँ और उसके बाद बोलूँ कि इसको तोड़ना है, तो कौन सा पहले टूटेगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आना चाहिए कि जिस चीज़ की लंबाई ज़्यादा है वो जल्दी टूटती है ना, और जो चीज़ हाइट में छोटी हो जाती है, एक तरीके से लेंथ में छोटी हो जाती है, उसको तोड़ना हमारे लिए क्या होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, क्या पहले बात करता हूँ क्या, किस ऑर्डर की, साइज ऑफ हैलोजन एटम्स की है ना। तो मुझे जहाँ तक पता है आई हमारे ग्रुप में सबसे नीचे होता है, यानी आई सबसे बिगर वन है। ठीक है, उसके बाद कौन है, उसके बाद हमारा ब्रोमीन होता है, फिर कौन होता है, क्लोरीन होता है, और लास्ट में हमारा सबसे ऊपर कौन होता है, फ्लोरीन। तो दिस इज द साइज ऑर्डर है ना, हमारे हैलोजन का साइज है ये। ठीक है, तो अगर इससे बनने वाली जो भी हमारे HX हैं है ना, यानी HX है, HX का लेंथ क्या होगा, तो मुझे यही ऑर्डर रखना पड़ेगा कि HI सबसे बड़ा मॉलिक्यूल होगा, फिर HBr उससे बड़ा मॉलिक्यूल होगा, फिर HCl उससे छोटा मॉलिक्यूल होगा, और लास्टली क्या होगा, हमारा HF सबसे छोटा मॉलिक्यूल होगा, है ना। अभी मैंने कहा था जिसकी हाइट छोटी है उसको तोड़ना मुश्किल है ना। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो भी हमारा स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा फास्ट किस में होगा, वो फास्ट होगा HI के केस में, है ना, क्योंकि क्या है, साइज़ कैसा है, साइज बिग है। ठीक है, आई थिंक आपको इस चीज़ में क्लियरेंस आ गई कि सिंपल सी बात है कि कौन से हाइड्रोजन हाइलाइड में सबसे पहले रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले किस में होगा, HI में होगा, देन HBr में होगा, देन HCl में, और लास्टली HF में होगा। ठीक है, अच्छा क्या सबस्ट्रेट के बेसिस पे भी देख सकते हैं। सबस्ट्रेट मतलब अभी बताया था आप लोगों को, सबस्ट्रेट है ना, सबस्ट्रेट का मतलब क्या है, अल्कोहल की बात हो रही है ना। अच्छा देखो, अल्कोहल की बात हो रही है तो हमने पढ़ा था क्या, हमारे पास 3 टाइप के अल्कोहल हो सकते हैं, है ना, जनरली कार्बन के टाइप के हिसाब से। एक हम लोगों ने पढ़ा था क्या, RCH2OH है ना, एक पढ़ा था हमने RCH, दूसरा इधर R और इधर OH, और हम लोगों ने एक पढ़ा था तीसरा CR एंड R और इधर हमारा रहेगा OH, है ना। इसको हम लोगों ने क्या कहा था, इसको हम लोगों ने कहा था प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, इसको हमने कहा था सेकेंडरी अल्कोहल, है ना, सेकेंडरी अल्कोहल, और क्या है ये, टर्शरी अल्कोहल, है ना। इसके रिस्पेक्ट में किस में रिएक्शन सबसे ज़्यादा तेज हो सकता है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे ना अगर रिएक्शन कराना है मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो OH बॉन्ड है इसको तोड़ना पड़ेगा,
है ना। और OH बॉन्ड को तोड़ने का मतलब क्या है, देखो पार्शियली इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहा होगा उस सिचुएशन में बस एक ही कार्बन है जो कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक तरीके से इस पर प्लस चार्ज आएगा ना, तो ये वाला जो हमारा कार्बन है वो क्या करेगा, इसकी हेल्प करेगा, इलेक्ट्रॉन देके कुछ देर के लिए स्टेबलाइज करेगा, है ना। अगर इस सिचुएशन में जब ये OH बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाता है तो इस वाले कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज, और इस प्लस चार्ज को बैलेंस करने के लिए देखो एक यहाँ से R ग्रुप है जो अपना इलेक्ट्रॉन देगा और एक यहाँ से भी है ना, 2 R ग्रुप है, तो इसकी स्टेबिलिटी पहले वाले से ज़्यादा हो जाएगी थोड़ी सी। और अगर इसमें अपना OH ग्रुप क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लेके निकला, तो इस वाले कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, और आपके पास पता है कि सपोर्ट में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, और 3 कार्बन मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये क्या है, थोड़ा सा अनस्टेबल है ना, ये थोड़ा सा स्टेबल है, और ये क्या है, मोर स्टेबल। और आपको सिंपल सी बात पता है, जो प्रोडक्ट अक्सर वही फॉर्म होता है या रिएक्शन वो बहुत जल्दी तेज़ उसी में होता है जिसमें हमारा प्रोडक्ट चाहे सबस्ट्रेट जो है वो ज़्यादा स्टेबल क्या कर सकता है, प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है। तो इस सिचुएशन में मैं बोल सकता हूँ कि जो भी मेरा स्पीड ऑफ रिएक्शन होगा वो सबसे तेज़ किस में होगा, टर्शरी अल्कोहल में होगा, देन किस में होगा, सेकेंडरी, और लास्टली किस में होगा, प्राइमरी में होगा। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, ठीक है। हाइड्रोजन हाइलाइट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा तेज़ किस में होगा, HI में, देन HBr, HCl, देन HF, ठीक है। और सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा तेज़ किस में होगा, टर्शरी अल्कोहल में होगा, फिर सेकेंडरी अल्कोहल में होगा, और फिर प्राइमरी अल्कोहल में होगा। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर दी मेन रिएक्शन, ठीक है, कि रिएक्शन कैसे होता है। तो अगर मैं इसका जनरलाइज फॉर्म लिखूँ तो मुझे क्या याद रखना है, मुझे चाहिए एक अल्कोहल, ठीक है, और इस अल्कोहल में मुझे क्या मिलाना है, एक HX, ठीक है, और इससे हमको मिलता है RX प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर सिंपल सा लॉजिक में लगाऊँ तो मुझे इतना पता है कि ये OH ग्रुप टूटेगा, है ना, इसके साथ इस हाइड्रोजन के इन्फ्लुएंस में आके, और देयर इज बी अ बाय प्रोडक्ट H2O, ठीक है, और मुझे अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, RX मिल जाएगा, ठीक है। यही एक कॉमन सा मेरा लॉजिक कहता है। बट यहाँ पे हमको क्या चाहिए, कुछ स्पेशल कंडीशंस चाहिए, है ना, या बोल सकते हो कैटालिस्ट्स की नीड है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक HX के अकॉर्डिंग बात करते हैं, ठीक है। जब हमारा HX जो है वो क्या हो जाए, HCl हो जाए, क्या हो जाए, HCl हो जाए, तो यहाँ पे हम लोग रिएजेंट जो होता है ना, मतलब जिसकी वजह से रिएक्शन होगा, रिएजेंट के बेसिस पे हम लोग क्या लेते हैं, एक तो पहले HCl लेते हैं, दूसरा याद रखना है ZnCl2 लेते हैं, है ना। अब इन दोनों को साथ में पता है क्या कहा जाता है, इन दोनों को साथ में कहा जाता है ल्यूकस रिएजेंट। क्या कहा जाता है, ल्यूकस रिएजेंट, LUCAS, ल्यूकस रिएजेंट, है ना। स्पेशली उसमें क्या याद रखना है, जो ये हमारा ZnCl2 है वो क्या है, एक तरीके से बोलना ROH होता है ना, तो ये जो हमारा RO बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में क्या करता है, ब्रेक करने में हेल्प करता है ना, हेल्प करता है बोल सकता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या करेगा, हमारा ZnCl2 इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, यानी मैं बोल रहा हूँ कि ROH बॉन्ड जितना जल्दी ब्रेक होगा उतना ही X उतना ही जल्दी क्या करेगा, अटैक करेगा। तो इसका मेन रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो इसका मेन रिएक्शन आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ROH प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, अनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, देखो कॉमन सा मेरा दिमाग कहता है कि हम लोग यहाँ से OH को रिमूव करते हैं विथ H, तो हमारा बाय प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, H2O, और हमारा मेन प्रोडक्ट क्या निकलेगा, हमारा मेन प्रोडक्ट निकलेगा RCl, ठीक है। तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, अल्कोहल, इसको ही क्या कहते हैं, अल्काइल क्लोराइड। सिंपल एकदम, कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की नीड नहीं है, सिंपल एंड शॉर्ट आंसर, ठीक है। अगर वो हमारा HX HCl ना रहे, क्या हो जाए, अब हमारा ये चीज़ हो जाए HBr, है ना, हमारा सेकेंड रिएजेंट क्या हो सकता है, HBr, HX का ही पार्ट है ना, देखो ध्यान से ये HX ही है ना, X की जगह पे बस क्या आ गया, Br आ गया। तो HBr में हम लोग कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे, है ना, रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे, तो याद रखना यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं H2SO4, क्या इस्तेमाल करते हैं, H2SO4। ये क्या है, तो ये एक याद रखना है क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, विच रिमूव
H2O मॉलिक्यूल, या बोल सकते हो हेल्प्स टू रिमूव दी H2O मॉलिक्यूल्स। तो अगर इसका मैं जनरलाइज फॉर्म लिखूँ, ठीक है, रिएक्शन लिखूँ, तो ROH लेंगे हम लोग, साथ में यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे हम लोग HBr, ठीक है। और जब यहाँ पे मैं क्या डाल दूँ, H2SO4 डाल दूँ, क्या डाल दूँ, H2SO4 डाल दूँ, तो अल्टीमेटली क्या देखो क्या होने वाला है, मुझे पता है कि यहाँ से ये OH बॉन्ड टूटेगा, साथ में ये हाइड्रोजन कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, लॉस ऑफ H2O, दिस इज आर बाय प्रोडक्ट, और हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, RBr, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, देखो हमारा ये हो जाएगा अल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है। इसी चीज़ को आपके टेक्स्ट बुक में एक अलग तरीके से दिया हुआ है, देखो क्या किया है, यहाँ पे ROH लिख दिया है, प्लस यहाँ पे लिखा है NaBr, है ना, ठीक है, और साथ में यहाँ पे क्या डाला होगा, H2SO4, ठीक है। तो देखो इसमें सिंपल सा लॉजिक है, क्या याद रखने का, देखो अगर मुझे यहाँ पे बाय प्रोडक्ट में वाटर मॉलिक्यूल तो क्या करना है, रिमूव करना ही है ना, तो रिमूव कर देते हैं। तो H कहीं ना कहीं से आएगा, देखो ये एक एसिड है, एसिड का काम क्या है, H+ देने का, तो H+ और साथ में ये OH- क्या बना लेंगे, लॉस ऑफ H2O, ठीक है, H2O हो गया, प्लस आपको आपका प्रोडक्ट याद ही है, क्या प्रोडक्ट रहेगा, RBr, तो RBr भी बन गया, ठीक है। तो देखो RBr और H2O हमने बना लिया, अब बचा क्या है, इस पूरे सिस्टम में बचा क्या है, या इस रिएक्शन में पूरा बचा क्या है, तो चेक करो। देखो मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल लिया था, तो एक हाइड्रोजन है ना, फिर इधर क्या है SO4 है ना, और साथ में इधर क्या बचा होगा Na, तो मैं लिख रहा हूँ NaHSO4 है ना। तो यहाँ पे ये हमारा क्या बना, बाय प्रोडक्ट, और साथ में वाटर भी बाय प्रोडक्ट बना, और ये हमारा क्या बन गया, अल्काइल ब्रोमाइड। ये आपका एक्चुअल में टेक्स्ट बुक वाला क्या है, रिएक्शन है। ये चीज़ आपको टेक्स्ट बुक में नहीं लिखी हुई है बाय प्रोडक्ट, बट मैंने लिख दिया कि ऐसे बनता है। क्लियर हो गया, तो आई थिंक आपको ये भी अब समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर इस चीज़ को लें, क्या करें, अब हम लोगों का HBr न रहे के क्या हो जाएगा, HI हो जाएगा, क्या हो जाएगा, HI। तो अब हमारा HI के मामले में क्या होगा, तो याद रखना HI के मामले में हम लोग क्या करते हैं, एक रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसका नाम है H3PO4, ठीक है। इसको बोला जाता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, सॉरी फॉस्फोरिक एसिड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फॉस्फोरिक एसिड। ये भी क्या है, ये भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, याद रखना है, क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब इसकी खासियत क्या है, ये भी क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा, लेकिन याद रखना क्या, जब आई का मामला होता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में रिएक्शन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, क्या हो जाता है, रिवर्स। तो रिवर्स को रोकने में भी एक तरीके से क्या करता है, स्टॉप, एक तरीके से स्टॉप करने में हेल्प करता है, कौन, ये वाला एसिड, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो चलो इसका जनरलाइज रिएक्शन लिखें, तो लेते हैं अल्कोहल, ये हो गया हमारा ROH, प्लस इधर क्या डाल देंगे, HI डाल देंगे, साथ में इधर क्या रहेगा, H3PO4, ठीक है। क्या होगा, सिंपल वही क्या बना लो, RI बना लो, साथ में क्या बना लोगे, H2O, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक, है ना। तो ये एक जनरलाइज वे हो सकता है इस चीज़ को याद रखने का। टेक्स्ट बुक में आपके थोड़ा सा अलग दिया है, देखो ROH लिखा है, साथ में इधर लिखा होगा, इधर लिखा है हमारा क्या, HI, ठीक है, और इधर साथ में लिखा है NaI प्लस H3PO4। यहाँ पे भी वही काम पहले जैसा कर लो, क्या हमको क्या चाहिए, सबसे पहले तो RE चाहिए, तो RI बना लिया हमने, प्लस क्या बनेगा, एक H2O बनेगा, प्लस अब जो बचा हुआ है सब साथ में जोड़ दो, तो यहाँ पे भी बनेगा NaH, है ना, NaH2PO4, ठीक है। ये चीज़ हमारा बाय प्रोडक्ट बनेगा, बस। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि हमारा अल्कोहल से यूजिंग HX, ठीक है, हमारा जो RX बनाने का प्रोसेस था, है ना, वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बस ये तो पहला पार्ट था, है ना। अगर हम लोग अब इसके सेकंड पार्ट की बात करें, जिसमें हमने क्या कहा था कि हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग जनरली मेनली इस्तेमाल करते हैं पॉइंट नंबर 2, दैट इज़ फॉस्फोरस, PHOS, फॉस्फोरस हाइलाइड, अगर याद आ रहा हो तो, जिसमें मैंने कहा था PX3 होता है, और एक क्या होता है, PX5,
है ना। तो क्या याद रखने का, जनरली हमको ये याद रखने की ज़रूरत है, क्या याद रखने की ज़रूरत है कि जो हमारा PX3 होता है, ये PX3 तीन चीज़ों के लिए बनता है। किसके किसके लिए बनता है? PCl3, PBr3 और PI3। PF3 नहीं बनता है, PF3 एग्जिस्ट नहीं करता, एक तरीके से बोल सकते हो बस, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जनरलाइज फॉर्म लिखते हैं। देखो मैंने क्या कहा था, मुझे चाहिए एक अल्कोहल, साथ में मुझे वहाँ पे क्या चाहिए, PX3 दैट इज़ फॉस्फोरस क्लोराइड, ठीक है। और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, डायरेक्टली रिएक्शन कराना है, ठीक है। रिएक्शन कराने के लिए हम लोगों को क्या करना है, देखो मुझे जहाँ तक पता है मुझे बनाने की नीड है RX, लेकिन यहाँ पे हम ध्यान से अगर देखें तो X कितना है, 3 है, कितना है 3, और लेकिन यहाँ पे यूटिलाइज कितना हो रहा है, 1। तो रिएक्शन बैलेंस कर देते हैं। अगर मुझे पता है कि 3 हलाइड ग्रुप है तो यहाँ पे भी कितना रहना चाहिए, 3। अब जैसे मैंने 3 किया तो देखो हमारा R ग्रुप भी कितना हो गया है, 3, तो ये R ग्रुप भी कितना हो जाएगा, 3। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो मुझे पता है कि 3R के साथ 3R है, 3X के साथ एक तरीके से 3 साब के साथ है, तो ये 3X भी हो गया। बचा क्या, यहाँ पे बचता है OH, कितने कितने बार, 3 बार, ठीक है। और इधर से क्या बचा है, P। अच्छा इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख दूँ तो देखो बाय प्रोडक्ट, ठीक है, H3PO3, देखो हाइड्रोजन भी 3 था, ऑक्सीजन भी 3 था, फॉस्फोरस 1 था, तो देखो H3PO3 बन रहा है। इसको भी बोलेंगे फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो दिस विल बी आवर बाय प्रोडक्ट, और इस रिएक्शन को ऐसे ही याद रखने का। क्लियर हो गया। अब याद रखने का, इस PX3 की जगह पे आप ये इनमें से कोई भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिस इज दिया जनरलाइज फॉर्म। ये क्या है, हमारा अल्कोहल है, ये हमारा क्या है, ये है हमारा अल्काइल हलाइड, ठीक है। और ये क्या है, हमारा फॉस्फोरस क्लोराइड, ठीक है। क्या है, फॉस्फोरस क्लोराइड। ये याद रहेगा सबको, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करें, अगर अब हम लोग किसकी बात करें, PX5 की, है ना। तो PX5 में याद रखना बस PCl5 एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है, PCl5। ये चीज़ समझने वाली है, सिर्फ PCl5 एग्जिस्ट करता है और कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी PBr5 और PI5 ये दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो मुझे बस PCl5 के साथ एक रिएक्शन बना के आपको दिखाने की ज़रूरत है। तो देखो फिर से हम लोग क्या कर लेते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं। तो मैंने ले लिया ROH, ठीक है। साथ में अब यहाँ पे क्या लेंगे, P, है ना, P ले लेते हैं, एक तरीके से Cl5 ही ले लेते हैं क्योंकि एक ही एग्जिस्ट करता है ना। उस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, रिएक्शन को कंप्लीट करना है। अब देखो क्या होगा, क्या होगा, देखो जैसे हमने यहाँ पे पहले वाले में किया था कि 3X ग्रुप है तो हम लेंगे 3 अल्काइल ग्रुप ले लेते हैं। यहाँ पे ऐसे करने की नीड नहीं है। यहाँ पे याद रखने का, एक R है तो मैं बनाता हूँ RCl, बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक R और एक Cl निकल गया। अब इधर कितना Cl बचा है, 4, ठीक है। तो देखो यहाँ पे H है तो एक HCl भी बन सकता है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो देखो अब यहाँ पे कितना बचा है, एक O बचा है। चलो इस चीज़ को थोड़ा डिफरेंट चीज़ से लिखते हैं, एक O बचा है, इधर एक P बचा है, और देखो 2 Cl तो यूटिलाइज हो गया, तो इधर कितना Cl बचा होगा, 3 बचा है। तो मैं बोल रहा हूँ मुझे क्या क्या मिला है, देखो मुझे बचा है POCl3, है ना, POCl3। क्लियर हो गया, याद रहेगा सबको। तो दिस इज द आर बाय प्रोडक्ट, दिस इज आर बाय प्रोडक्ट, और दिस इज आर मेन प्रोडक्ट RCl, यही हमको बनाना था। क्लियर हो गया मैं क्या कह रहा हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। तो आई थिंक आपको अब फॉस्फोरस हाइलाइट्स के साथ जो भी एक्सपेरिमेंट करने थे हमको वो भी समझ में आ गए हैं, ठीक है। अब देखो और एक प्लस टिप बता रहा हूँ, क्या, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम लोग किसकी बात करते हैं, हम लोग PBr3 या फिर PI3 की बात करते हैं, तो याद रखना ये दोनों क्या है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। यानी ये पहले से बने बनाए नहीं मिलते हैं, PCl3 मिलता है, ये दोनों नहीं मिलते हैं। तो हमको क्या करना पड़ता है, अगर मुझे इनको बनाना है तो मुझे क्या करना है, रिएक्शन, है ना, मिड ऑफ द रिएक्शन क्या करना होता है, प्रिपेयर करना पड़ता है ना। और प्रिपेयर करने के लिए कॉमन सा आपको रिएक्शन लिख के दे रहा हूँ। देखो मुझे क्या चाहिए PBr3 बनाने के लिए, एक तो फॉस्फोरस चाहिए तो मैं ले रहा हूँ रेड फॉस्फोरस, प्लस मुझे एक हलाइड चाहिए तो मैं ले रहा हूँ X2, ठीक है। दोनों को क्या कर देंगे, कंबाइन करके, तो मुझे मिलेगा PX3। अब याद रखना है यहाँ पे ये X की वैल्यू क्या है, Br है या फिर I है, ठीक है। तो अगर जब मुझे
Br3 और PI3 के बारे में रिएक्शन लिखना हो अल्कोहल वाला तो कैसे लिख सकता हूँ, देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ROH है ना, प्लस मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था PX3, तो PX3 तो मेरे पास है नहीं, तो अगर जस्ट सपोज मैं आपको कोई एक बना के दे रहा हूँ तो आप बना पाओगे। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 ही ले लिया, तो इससे क्या बनेगा PBr3 बनेगा, और लास्टली हमारा सब कुछ सेम, तो ये बनेगा RBr प्लस, अब क्या बनेगा देखो 3 वाला है, कितने वाला है 3 वाला है, तो ये भी कितना हो जाएगा 3, ये भी कितना हो जाएगा 3, और लास्टली इधर क्या बनेगा H3PO4, ये चीज़ बनेगा, याद रहेगा सबको। वैसे आई के लिए भी बना देता हूँ, लिख दिया हूँ तो लिख दिया हूँ ROH प्लस, अब इधर क्या लिखेंगे रेड फॉस्फोरस प्लस I2, तो इससे क्या मिलेगा PI3 है ना, तो इधर मिलेगा 3RI प्लस H3PO4, ठीक है। दिस इज द PX3 के केस में, बिकॉज जनरली याद रखने का कि PI3 और PBr3, ठीक है, ये जो हमारे दोनों मॉलिक्यूल्स है वो क्या होते हैं अनस्टेबल होते हैं, इसलिए मुझे मिड ऑफ द रिएक्शन बनाना होता है, इसलिए मैंने एरो पे लिखा कि इन दोनों की वजह से ये बनेगा और डायरेक्टली इससे रिएक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये अब समझ में आ गया है। लास्ट, ठीक है, लास्ट दैट इज हमारा फ्रॉम अल्कोहल का थर्ड वाला चालू होगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, थायोनील क्लोराइड, है ना, क्या बोलते हैं थायोनील क्लोराइड, ठीक है। थायोनील क्लोराइड पता है क्या होता है, SOCl2, और ये जो थायो वर्ड आप सुन रहे हो ना वो किसके लिए होता है, सल्फर के लिए होता है, किसके लिए होता है, सल्फर के लिए। याद रखना इसको हम लोग कौन सा मेथड कहते हैं पता है, इसको हम लोग कमर्शियल मेथड भी कहते हैं। कौन सा मेथड, कमर्शियल। कमर्शियल मेथड क्यों कहते हैं, कमर्शियल का मतलब क्या, जो कंपनी के पर्सपेक्टिव से, इंडस्ट्रीज़ के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा क्या हो, फायदेमंद हो। तो चलो इस चीज़ के रिएक्शन को लिखते हो, क्या लेंगे सबसे पहले ROH लेंगे, साथ में मुझे थायोनील क्लोराइड मिलाना है तो SOCl2 मिलाना है। अब आपको पता है अल्टीमेटली क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा हीट दे दो, क्या दे दो, हीट दे दो। अब मुझे पता है इससे प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, तो देखो RCl तो फिक्स बनेगा क्योंकि Cl ही चाहिए, प्लस देखो अब हम लोगों ने बस सोचना है कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है, क्या क्या हो सकता है। तो देखो मुझे जहाँ तक पता है कि SO और यहाँ से एक O दोनों कंबाइन होकर बना सकते हैं SO2, जो कि एक गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। प्लस अभी क्या बचा है, अभी ध्यान से देखोगे तो मेरे पास H बचा है, इधर का 2 Cl था तो 1 Cl बचा है, तो बनता है HCl, तो ये भी एक गैसियस फॉर्म में चला गया, ये भी एक गैसियस फॉर्म में चला गया। अब सोचो दोनों अगर गैस है, दोनों बाय प्रोडक्ट बनने वाली चीज़ें क्या हैं, गैस है, तो मुझे इसको फिल्टर करने की ज़रूरत है क्या, फिल्टर या बोल सकते हो या कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत है क्या, ताकि RCl बाहर निकल जाए, नहीं, ऑटोमेटिकली एकदम क्या मुझे मिला, ये नीट मिला है ना, जिसमें मुझे कुछ साफ़ सुथरा करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मेरा खर्चा बचेगा ना, दैट्स वाई इट इज़ अ कमर्शियल मेथड। कौन सा मेथड, कमर्शियल मेथड, ठीक है। याद रखना इस रिएक्शन का एक दूसरा नाम भी है जिसको बोला जाता है डार्जन्स प्रोसेस, क्या कहा जाता है, डार्जन्स प्रोसेस, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, हमारा ये पार्ट क्या होता है, ख़त्म होता है। तो आई थिंक आपको यहाँ पे हर एक चीज़ समझ में आई है, ठीक है। समझ में आई है तो बस कुछ नहीं करना है, आपको लाइक करना है, ठीक है, क्या करना है, लाइक करना है, और साथ में हमारे चैनल्स को क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है। तो रुकिए एक बड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, तब तक एक थैंक यू लिख लेते हैं, थैंक यू बच्चों, चलो ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं, कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल डेफिनेटली आंसर, ठीक है, चलेगा, बाय बाय।